वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम देख के आए थे कि हाँ भाई प्रतिरोधों को जोड़ा किस तरीके से जाता था, जिसमें हमने दो टाइप पढ़े थे, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम, है ना। श्रेणी क्रम में क्या था कि हाँ भाई अगर प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम क्या कहते थे, श्रेणी क्रम। ठीक है, यानी जो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर ऊपर नीचे करके जुड़े, यानी अगर पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तो वो क्या कहलाता है, समांतर क्रम। यानी हमने देखा था कि हाँ भाई अगर, एक मिनट, जस्ट ए मोमेंट, ये हमने देखा था कि अगर इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो ये क्या है, श्रेणी क्रम है। ठीक है, और श्रेणी क्रम में क्या समान रहती है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है और विभवांतर अलग अलग रहता है। क्या, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है और विभवांतर अलग अलग रहता है। फिर उसके बाद हमने समांतर क्रम में देखा था। समांतर क्रम में क्या था भाई, समांतर क्रम में जो हमारे पास प्रतिरोध है वो ऊपर नीचे जुड़े रहते हैं। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, यानी ऊपर नीचे, जैसे कि यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं। लेकिन हमने यहाँ पर एक बात करी थी कि यहाँ पर क्या है, विभवांतर समान रहता है, लेकिन क्या होता है इसमें धारा अलग अलग रहती है। पहले दूसरे तार में चलेगी, फिर दूसरे वाले तार में चलेगी, फिर तीसरे वाले, यानी इस तरीके से धारा डिवाइडेड हो जाती है। लेकिन जब ये आगे जाती है तो ये आगे फिर मिल जाती है। जब एक तार में जाती है तो I इज इक्वल टू I1 I2 प्लस I3 हो जाता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाता है। ठीक, फिर हमने फॉर्मूला निकाल लिया था। अगर श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या था, R इज इक्वल टू R1, तुल्य प्रतिरोध का R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम में था। और समांतर क्रम में क्या था, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये था। आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में कि हाँ भाई, आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में थोड़े से न्यूमेरिकल, एक एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम इसके ऊपर। पहला वाला न्यूमेरिकल देखते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या है, और दूसरे वाले न्यूमेरिकल में भी देखेंगे। पहले वाला न्यूमेरिकल है हमारा श्रेणी क्रम पर बेस्ड, श्रेणी क्रम पर आधारित एक न्यूमेरिकल है ये। इसमें क्या है देखो भाई, देख लेते हैं डायग्राम। हमें मेनली इस मतलब इस तरीके की न्यूमेरिकल्स में करना है डायग्राम पर फोकस। ठीक है, जो हमारे पास सर्किट होगा ना, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट ये दिया हुआ होता है, ठीक है, इसमें आपको देखना होता है कि हाँ भाई ये किस तरीके से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ के देख लेते क्वेश्चन। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध जो है वो 20 ओम है। ठीक है, यहाँ पर ओम मिसिंग है, इसको लिख लेंगे। प्रतिरोध 20 ओम है, तो 20 ओम का प्रतिरोध, यानी जो हमारे पास बल्ब का लोड है वो कितना है, 20 है। अब दूसरा प्रतिरोध, यहां पर कुछ भी हो सकता है, लाइट हो या फिर कहते हैं कोई भी तार तो नहीं कहेंगे, ठीक है, तार तो है ही, दूसरी लाइट हो या फिर पंखा हो, कुछ भी हो सकता है। यानी दूसरा लोड है 4 ओम का, ठीक है, जिसका प्रतिरोध क्या है, 4 ओम है। अब उसके ऊपर 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, क्या लगी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब एमीटर जो है, एमीटर को तो आपको पता ही है क्या होता है, एमीटर कहते हैं विद्युत धारा को मापता है। अब उसमें परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालिए। अब हमने क्या बात करी थी, अब हम देखेंगे कि भाई ये श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। ठीक है, सबसे पहले तुल्य कुल प्रतिरोध निकालना है, यानी R की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये 4 जो हो गया वो हमारे पास R1 हो गया, और बल्ब का जो प्रतिरोध हो गया वो हमारे पास R2 हो गया। इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, अब परिपथ, सबसे पहले हमें परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है। चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं, दूसरे वाले पेज पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या था, तुल्य प्रतिरोध निकालना था हमें, तुल्य प्रतिरोध यानी R निकालना था। ठीक है, R1, और श्रेणी क्रम में थे, श्रेणी क्रम में है, कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई जो प्रतिरोध का दूसरा वाला सिरा है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है जो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, तो वो क्या है, हमारे पास श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक है, तो उसमें श्रेणी क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला था R1 प्लस R2, है ना, इतना निकाला था, कोई दिक्कत, नो डाउट। ठीक, R1 की वैल्यू क्या है, 4 ओम है। ठीक, और R2 की वैल्यू क्या है, 20 ओम है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 ओम। इतना कोई दिक्कत, पहला आंसर आ गया हमारे पास। टोटल प्रतिरोध जो आ गया हमारे पास, कुल प्रतिरोध क्या आ गया, 4 ओम आ गया। अब इसमें परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे। हमने आपको बताया था श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या है, धारा समान होती है, तो इसमें भी सेम धारा बहेगी, इसमें भी सेम धारा बहेगी। तो यानी हमें डायरेक्ट I की वैल्यू कैलकुलेटर करनी है, अलग अलग कोई भी सीन नहीं है। तो 6 वोल्ट की बैटरी है, तो 6 वोल्ट का मतलब है कि V की वैल्यू क्या है बेटा, V की वैल्यू है 6V। V की वैल्यू है, ये था फर्स्ट पार्ट, अब आ गया सेकंड पार्ट, 6 वोल्ट। I की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, R की वैल्यू हमारे पास टोटल प्रतिरोध जो आया वो आया है 24 ओम। एनी डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं ना, आगे देखते हैं। V बराबर IR, हम ये ओम के नियम के अनुसार ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R।
ठीक है। V की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 वोल्ट है और R की वैल्यू क्या है यहाँ पर 24 है। तो 6 कम 6 6 24, ठीक। और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, कहाँ गया, यहाँ पर आ जाता है I की वैल्यू क्या आ जाती है 1/4 एम्पियर। यानी अगर मैं इसको पॉइंट में लिखूं तो कितना हो जाता है 0.25 एम्पियर AMP, ठीक। इतना आ गई हमारे पास धारा, ठीक। धारा आपको क्लियर हो गई, धारा भी निकाल ली। अब यहां पर देखो, यहां पर पूछेगा क्या है, अभी तक तो ये तो बेसिक है, ये तो आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है। इसमें आपको कुछ डाउट नहीं है, ये तो बेसिक मतलब कोई डाउट क्या है, ये तो बहुत इजी वे था, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, मैं अब भी बता रहा हूं कि अगर श्रेणी क्रम में है तो वो हमेशा विभवांतर पूछेगा पहले या दूसरे प्रतिरोध पर, यानी अलग अलग प्रतिरोध पर विभवांतर पूछेगा। फिर अगर समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में क्या पूछेगा, समांतर क्रम में पूछेगा हमारे पास कि हाँ भाई धारा कितनी, अलग अलग प्रतिरोध में धारा पूछेगा, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम में है, तो उसमें जो मेन क्वेश्चन था वो ये है कि विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए, यानी इस पर भी बताना है, R1 पे भी बताना है, R2 पे भी बताना है, दोनों पर बताना है। V1 और V2 कैलकुलेट करने हैं, तो आइए चलिए देखते हैं V1 और V2 कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले एक पेज ऐड कर लें जरा, कहां गए जी, यहां है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ तो भाई अब देखते हैं हम कि उसमें अब क्या था, अब हमें विभवांतर निकालना था। अब मैंने जैसे बताया था सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास 4 ओम का प्रतिरोध था, ठीक। ये हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ था, बल्ब को भी मैंने ऐसा बता दिया है तो प्रतिरोधी, तो 20 ओम यहाँ पर आ गया, ठीक। और यहां से हमारे पास 6 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्टेड थी, ठीक। एमीटर वगैरह अभी हम नहीं लगा रहे हैं, एमीटर वगैरह आप उसमें ही देख लेना, ठीक। अब उसमें ये कह दिया, इसे हमने R1 माना था, इसे हमने R2 माना था, इतनी चीजें क्लियर। अब यहां पर हमने धारा टोटल निकाल लिया था, अब धारा भी निकाली थी। धारा क्या आई थी 1/4, है ना, इतनी धारा आई थी। अब हमें V1 निकालना है। V1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाला प्रतिरोध I हमारा सेम रहेगा। जब हमें 1 निकालना है, मतलब जिस पर निकालना है उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है धारा से, ठीक है। जिस भी प्रतिरोध पर विभवांतर निकालना है उसकी मल्टीप्लाई करनी है धारा से। V बराबर I R1 हो जाएगा, ठीक है। पहले प्रतिरोध पर विभवांतर V1 इज इक्वल टू I की वैल्यू क्या है 1/4 है और R की वैल्यू क्या है 4 है। तो हमारे पास विभवांतर जो आ गया वो आ गया 1V, 1 वोल्ट, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट V2 निकालना है। V2 निकालने के लिए क्या करेंगे, अब की बार दूसरे प्रतिरोध पर निकालना है तो दूसरा प्रतिरोध ले लेंगे। V बराबर IR2, I की वैल्यू क्या थी 1/4 थी और यहां पर हमारे पास गुणा R2 की वैल्यू क्या है 20, तो 4 पंजे शायद 20 होते हैं, ठीक है। बेसिक बात है, मजाक कर रहा हूं भाई। 5 वोल्ट आंसर, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर सारी चीजों पर हमारे आंसर आ चुके हैं। उसने पूछा था कि परिपथ में कुल प्रतिरोध बताना है। परिपथ में कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालने की श्रेणी क्रम की बात चल रही थी। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली जोड़ देते हैं। R1 प्लस R2 किया 4 प्लस 24, सॉरी 4 प्लस 20 और आगे आंसर 24। पहले का आंसर ये था। फिर सेकंड वन पे आ जाता है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा देखनी है, यानी V बराबर IR से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 वोल्ट दे रखा है बैटरी, उस समय पूरे परिपथ में धारा पूछ रहा था, तो वो पूरे परिपथ की बात चल रही है, तो पूरे परिपथ में हम बैटरी का ही वोल्टेज लेंगे, ठीक है। यानी बैटरी का ही विभवांतर लेंगे, तो 6 वोल्ट ले लिया था हमने, V बराबर IR से निकाल लिया। फिर इसके बाद लास्ट में पूछा विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच विभवांतर। तो विद्युत लैंप पर अलग विभवांतर होगा, ठीक है। इस वाले विद्युत लैंप पर अलग विभवांतर होगा, प्रतिरोध पर अलग विभवांतर होगा। तो उस तरीके से हमने अलग अलग कैलकुलेट किया। क्या करा हमने, क्या करा है, जब हमारे पास R1 पर हमें विभवांतर निकालना था तब हमने प्रतिरोध की R1 की गुणा कर दी उसकी धारा से कि उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। जब मुझे R2 यानी लैंप पर प्रतिरोध निकालना, विभवांतर निकालना था, तो मैंने धारा से गुणा कर दी, फिर से R2 से मल्टीप्लाई करी, ठीक है, तब ये आ गया। अच्छा, अगर मुझे चेक करना हो कि ये मैंने सही निकाला है नहीं निकाला, तो कैसे करेंगे, देख लो जोड़ के, V1 प्लस V2 करो। 1 वोल्ट ये रहा, 6 वोल्ट ये रहा, मिलकर 6 वोल्ट बना, ठीक है। 1 वोल्ट ये रहा, 5 वोल्ट ये रहा, दोनों मिलकर 6 वोल्ट बना रहे हैं और 6 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है, यानी 20 ओम का प्रतिरोध ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है कंपैरिजन टू 1 ओम का जो प्रतिरोध है, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब नेक्स्ट वाला एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक न्यूमेरिकल हम बेस करेंगे किस पर, एक न्यूमेरिकल निकल के आ जाए मेरे लाल। ये रहा न्यूमेरिकल एक और। इसमें क्या है, परिपथ के आरेख में मान लीजिए कि प्रतिरोध R1, R2 व R3 के मान क्रमशः 5, 10, 30 ओम है, ठीक है, तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। 5, 10, 30 ओम, चलो करते हैं इसको। और 12 वोल्ट की बैटरी से क्या क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करनी है, ओके। और परिपथ में प्रवाहित कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत धारा भी निकालनी है, और परिपथ में कुल प्रतिरोध भी निकालना है, ठीक है। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। कहाँ गई वही एक पेज, वन मोर पेज, वन मोर पेज, वन मोर पेज। हाँ तो भाई अब चलिए अब शुरू करते हैं, सर्किट बनाते हैं। पहले उसने कहा था 5, 10 और 30, 5, 10 और 30 था, यस 5, 10, 30 ओम, ठीक। तो सर्किट कुछ इस तरीके का बनेगा, तीनों समांतर क्रम में है और 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। 12 वोल्ट, एक 5 ओम है, एक 10 ओम है और एक 30 ओम है। मान लिया ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। पहले वाले में I1 धारा जा रही है, दूसरे वाले में I2 धारा जा रही है और तीसरे वाले में I3 धारा जा रही है। आइए तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर निकालना है, और विभवांतर कह रहा हूं, धारा निकालनी है। अब हमें याद होगा कि हाँ भाई जो हमारे पास समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, यानी इस पे जो विभवांतर काम करेगा वो बैटरी का ही विभवांतर काम कर जाएगा, तो यानी हमें कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लेंगे धारा। तो पहले वाले पार्ट में हमें धारा निकालनी थी। धारा कैसे निकालेंगे, धारा निकालने के लिए हमारे पास मेन फॉर्मूला V बराबर आई आर है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाता है, और V हमारा नोट चेंजेबल रहता है, ठीक है। जब मुझे I1 की धारा I1 निकालना है, यानी पहले प्रतिरोध में धारा निकालनी है, तो पहला प्रतिरोध लूंगा, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, V की वैल्यू है V अपॉन R1, और V की वैल्यू है 12 वोल्ट और R1 की वैल्यू है 5, ठीक है। इतनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये 5 दूनी 10, ठीक है। अब फिर इसके बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक, 5 चौक 20, 2.4 एम्पियर आ गया, ठीक। नेक्स्ट, अब मुझे द्वितीय प्रतिरोध में धारा निकालनी है। द्वितीय प्रतिरोध में धारा क्या हो जाती है, V अपॉन R2 हो जाएगी, यानी 12/10, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो यहां पर ये अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 1.2 टाइम्स, ठीक है, यानी एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, ठीक है। इतने एम्पियर आ जाएगा, ए एमपी जरूर लिखते रहना, ठीक। एक आ जाता है, अब I3 पे निकालते हैं, V अपॉन R3 कितना हो जाएगा, 12/30, इस पे कितनी धारा आ जाएगी, इस पर कितनी धारा जाएगी, 30/12, ठीक। अभी देखते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लिया, ठीक है, 3 चौक 12 यानी 0.4 आ गया, ठीक है, 0.4 एम्पियर, इतनी धारा इसमें प्रवाहित होगी। यानी ऐसे ऐसे कैलकुलेट करके निकालना है। पहले अगर हमें पहले प्रतिरोध में धारा निकालनी है, तो उसी प्रतिरोध को मतलब विभवांतर से उनको डिवाइड कर देंगे, उसी प्रतिरोध से। अब जिस भी प्रतिरोध से हमें धारा निकालनी होगी, उस प्रतिरोध से विभवांतर को डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। और आप याद रखेंगे समांतर क्रम में हमारे पास विभवांतर समान रहता है, इसलिए ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब जो तुल्य धारा निकालने के दो तरीके हैं, या तो मैं एक काम करूं कि सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लूं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके, फिर उसके बाद V बराबर आई आर फॉर्मूला रख के निकाल दूं, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट इसे जोड़ लें, ये वाला जो है जोड़ लो इसे, ठीक है। I इज इक्वल टू I1
प्लस I2 प्लस I3। अगर आप इसे जोड़ लोगे तब भी ये आंसर आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उससे करते हैं, वो ज्यादा है हमें अच्छा, मतलब आपको दिमाग में बस जाना चाहिए वो, क्योंकि मुझे उस पैटर्न से भी आपको सिखाना है। ठीक, तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमें क्या है, ये जब समांतर क्रम है तो सारे डायरेक्ट ऐसे जोड़ दिए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ठीक है, 30 हमारा एलसीएम आ गया, 5 छंग 30 और 10 तिया 30 और 30 ही कम 30, इतना तो मुझे भी आता है भाई। 6 3 9 और 1 10 बटे 30 आर। ठीक है, एक मिनट, ये 1/R की वैल्यू है। ठीक, और आर की वैल्यू क्या आ जाती है, आर की वैल्यू आ जाती है 3 ओम। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, कोई डाउट? अब इसके बाद हम धारा भी निकाल सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध 3 ओम निकल गया तो अब तो धारा निकल ही जाएगी। धारा क्या हो जाती है, वी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी हमारे पास 12 वोल्ट था और आर की वैल्यू 3 आई है, 3 एकम 3 3 चौक 12, 4 एम्पियर टोटल आनी चाहिए। चाहे तो आप उससे टोटल करके देख लेते हैं, देख लो, 4 4 8 2 10। ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4, यानी टोटल अगर करेंगे तब भी 4 ओम आ रहा है, वो 4 एम्पियर आ रहा है, और अगर ऐसे इस तरीके से निकाले तब भी 4 एम्पियर आ रहा है, यानी दोनों तरीके से हमारे आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कहते हैं सेपरेटली हमारे पास समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दे रखे हैं तो हम इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। ओके, अगेन मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं, श्रेणी क्रम में विभवांतर पूछेगा तब हमें इस तरीके से लगाना। अगर पहले प्रतिरोध पे V1 बराबर IR1, हमें सबसे पहले क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद उसमें धारा निकाल लेनी है। ठीक है, तुल्य धारा निकाल लेनी है, फिर उसके बाद हमें पता है श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, उस तरीके से आप अलग अलग फॉर्मूले रख के कर सकते हैं। V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, इस तरीके से जिस भी प्रतिरोध में विभवांतर निकालना है उससे धारा की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, अब समांतर क्रम में क्या है, समांतर क्रम में धाराएं समान रहती है, तो यानी अब इसमें क्या पूछेगा, धारा पूछेगा। तो हमें सबसे पहले क्या काम प्रोसेस करना है, हमें सबसे पहले कहते हैं हमारे पास विभवांतर उसमें दिया हुआ होगा बैटरी का, तो विभवांतर देख लेना है और फिर उसके बाद जिस भी प्रतिरोध पर विभवांतर निकालना है उस प्रतिरोध को भाग देंगे, मतलब विभवांतर को भाग दे देंगे उस प्रतिरोध से, तो V/R1 हो जाता है, V/R2 हो जाता है, V/R3 हो जाता है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद तुल्य धारा पूछ ली, वो हमने कैलकुलेट कर दी। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, समांतर क्रम में 1/R प्लस 1/R, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इससे मिसलेनियस क्वेश्चन हम आगे अगले वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद ए न्यू टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में विद ए न्यू टॉपिक विद ए न्यू एक्साइटमेंट। बाय।